भाई तुम्हें जहाँ करना हो करना। भाई ना भाई जिसके जिसके जो जो प्रॉब्लम्स हैं मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। एक तो वन मार्कर्स जो भी जिसको भी डाउट होगा वो बोलोगे भाई कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ या ये समझ में नहीं आया। दोज आई वुड बी सॉल्विंग। ठीक है। और इसमें भी किसी को लग रहा है कि चीजें नहीं समझ में आ रही है। किससे मांग रहा है ये? नशे की हालत वाले बंदे से तो क्या पूछ रहा है? क्या मांग रहा है उससे? दे नहीं पाएगा भाई। काला पेन ही दिया, देख ब्लू होगा अंदर से। अरे बता रहे। नाउ फर्स्ट। हाँ, टोटलिंग एरर है। मैम का टोटलिंग एरर है। कोई बात नहीं, लास्ट कर दो, अभी मार्क्स डाला नहीं। नॉट वरी। कितना आ रहा है? एक और बढ़ रहा है। बस अभी दो चार और बढ़ेंगे यार, करने तो थे। एक ही बार करें। नाउ फर्स्ट दी zeros of quadratic polynomial are। ठीक है। वो इसे नॉर्मल आपको फैक्टराइज करना है। 50 दिख रहा है। इसके फैक्टर्स कितना आएगा भाई? फैक्टर्स -10। तो दिस इज x-10 इंटू x-5। फैक्टराइज करोगे तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? बोथ नेगेटिव बोथ पॉजिटिव। तो आंसर इज बोथ पॉजिटिव। ठीक है। If alpha and beta are the zeros of the polynomial, this 1 upon alpha plus 1 upon beta। भाई आपने कर रखा है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो -2 अल्फा इंटू बीटा इज 1। ये एलसीएम लेंगे तो इट इज अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। सो अल्फा इंटू बीटा इज -2 अपॉन 1, सो -2। सो ए इज द आंसर फॉर दिस। ठीक है। If a number of two-digit unit digit is twice the tens digit। ठीक है। अब देखो, कई बार आंसर्स आप डायरेक्टली गेसवर्क मार सकते हो कि चीजें बड़े आसानी से हो जाए। डबल बोल रखा है। कौन सा डबल बोला है बताना? यूनिट इज ट्वाइस दी टेंस, मतलब यूनिट और 10 ले रहे हैं। तो ये x है तो ये 2x है। क्लियर है भाई? नाउ अब आंसर देखो। दिस इज गॉन, दिस इज गॉन। दो तो ऐसे ही चले गए आपको। क्लियर है भाई ये चीज? अब क्या बोल रहा है? इफ 36 बी एडेड टू द नंबर। अब देखो, नंबर अगर 48 है, 48 प्लस 36 कर लो, दोनों में से ही हो जाएगा ना। इसमें प्लस 36 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? पॉसिबल नहीं है। तो यही पॉसिबल है ना, 48 प्लस 36। तो आप समझ पाए कि जरूरी नहीं है कि आप पूरी सॉल्व करें। आप अपनी आंसर्स देखो, अजम्पशंस देखो, कैसे टाइम बचा सकते हैं वो देखो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये नहीं कि अरे मेरा तो इक्वेशन ही नहीं बना, मैं सॉल्व कैसे करूं। क्लियर है भाई ये चीज? सर हाँ। सर डी क्वेश्चन में हम जीरोस फैक्टराइज करके निकाल रहे हो, मेरा जीरो आ रहा है प्लस करके। किसमें? सेकंड वाले में -1 -1 तो जीरो आ रहा है, तो माइनस फैक्टराइज करके निकाल रहे हैं।
इसमें तो ये तो होगा ही नहीं ना फैक्टराइज। हो रहा है कौन सा? अच्छा प्लीज बताओ, मैं भी सीखूं। प्लस एक्स प्लस वन तो तो एक्स एक्स प्लस वन माइनस ओ अच्छा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो माइनस वन, दो जीरोस आएंगे। बट आप यही देखो, जो चीज कर रहे हो, जो भी वो मेथड लगा रहे हो भाई, प्लीज अवॉइड इट। रीजन बीइंग, आप लेके चलो, मैं यहाँ टू लिख दिया, क्या करोगे? गीली हो जाएगी, फैक्टराइज ही नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा घटिया सा। समझ में आ रही बात? तो इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूं कि ये लॉजिक लगाएं, हर बार फैक्टराइज नहीं होगा। वो ये नहीं, ये समझ में आ गया भाई, फर्स्ट थ्री। देन Harsh correctly solved a pair of linear equation in two variables and found their only point of intersection as 3 comma minus 2. One of the line was x minus y is equal to 5. भाई आपको एक लाइन की इक्वेशन दे दिया, x minus y is equal to 5. Which of the following can be the other line? ठीक है, पूछ रहा है कि दूसरा लाइन कौन सा होगा। अब बोल रहा है क्या है, ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब दूसरा जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट 3 कॉमा माइनस 2 होना चाहिए। क्लियर है? अब इसमें आप क्या तीनों को सॉल्व करोगे क्या? भाई आपको एक ही काम करना है, 3 कॉमा माइनस 2 किसको सेटिस्फाई कर रहा है वो देखना शुरू करो। किसको सेटिस्फाई कर रहा है देखना। 3 डाला और -2 डाला, आ रहा है ना? ये सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है ना? बट आप ये सोचो कि केवल 2 पॉइंट से जरूरी नहीं है, एक और लाइन भी तो हो सकता है। एक ही पॉइंट दे रखा है ना, तो बाकी भी चेक करना जरूरी है। नेक्स्ट वाले में देखो, इफ आई पुट 3 9 -4, नहीं कर रहा। 9 -4, वो भी नहीं कर रहा। हेलो क्लास, आ सकते हो, आ सकते हो, आ सकते हो। 6 o'clock पे पहुंच गए, 6 o'clock आ जाओ और 8:30 तक कर सकते हो। ठीक है, आके बैठ कर सॉल्व करो। भाई ये समझ में आ गया? सर माइक थैंक यू। सर हाँ, किसमें? सर इसका क्वेश्चन कोर्ट में? सर हाँ बोल। सर इसमें बोल के रखा कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका मतलब जब एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, तो हम वो वाले फॉर्मूला से नहीं कर सकते a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। नहीं, अब नहीं कर सकते। रीजन बीइंग, यू नेवर नो कि दूसरा लाइन ऐसे कट कर रहा हो इसको, है ना? तो तुम्हें तो पास करने के लिए बोल रहा है 3 -2, तो इसलिए वो लॉजिक नहीं चलेगा इस केस में। इफ हाफ इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिस, देन द वैल्यू ऑफ k। भाई ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मेरे ख्याल से आप सबको पता है। उठा के x की वैल्यू हाफ डालोगे तो यू गेट आंसर एज 2। आ रहा है? Mohan and Sohan solve an equation. In solving, Mohan's commits a mistake in constant term and finds the root 8 and 2. Sohan commits a mistake in the coefficient of x and he finds -1 and -9. The correct roots are 9 and 1 are the correct roots. ये करूंगा मैं लास्ट में, इसमें भी गेस वर्क करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट करना।
the sum of first two n terms of an AP is equal to sum of first n terms, then n is equal to, डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई ये इस AP का बोलना भाई, A is how much 2, D is how much 3, दूसरे AP का A is 57, D is 2, sum of 2n terms, so 2n by 2, 2a, so 4 plus 2n minus 1 into 3। भाई आप हर जगह पे जो कंडीशन बोल रहा है वो कंडीशन मल्टीप्लाई करो बस, मैं बार बार यही बोला हूं। अब कोई क्या करता है कि पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा है, फिर राइट हैंड सॉल्व कर रहा है, फिर इक्वेट कर रहा है। भाई फर्स्ट गो में डालो, दिस इज इक्वल टू व्हाट, n by 2, 2 into 57 कितना हो गया 114 plus n minus 1 and d is 2। भाई 2 कैंसिल कैंसिल, n कैंसिल, n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती भाई, सिंपल से लॉजिक है, तो इसलिए n मल्टीप्लाई करके फायदा नहीं है। अब अगर कोई इसे इधर से करता तो उसके n स्क्वायर क्वाड्रेटिक आता टर्म, आपके इक्वेशन ऐसे ही बढ़ जाते हैं। नाउ अब देखो यहां से भी 2 कॉमन निकल रहा है, निकल रहा है 2, 4 plus 6n minus 3 is equal to 2, अगर मैं बाहर निकाल लूं तो इट इज 57 plus n minus 1, ये 2 काट दो, सो कितना आ गया 6n plus 1 is equal to n plus 56, so 5n is equal to 55, n is equal to 11, so B is the correct answer for it। क्लियर है भाई। और कई बार जैसे अब अगर आप कर रहे हो तो वो 4 चॉइसेस के फायदे भी होते हैं। मान लो बाय चांस आपको मालूम है कि भाई ये इक्वेशन में सही लिखा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, चारों वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो भाई कौन सेटिस्फाई कर रहा है, सेम आंसर देगा दोनों तरफ। बात समझ में आई भाई? तो यूज दैट 4 चॉइसेस ऑल्सो, ये नहीं कि आप चॉइस इस्तेमाल ही ना कर रहे हो भाई। नाउ 8th क्वेश्चन टेस्ट से पहले भी समझाया था, आई डोंट नो कितने लोगों को समझ में आया नहीं आया, क्या करना पड़ेगा इसके अंदर बताना भाई। सिमिलर प्रूफ करेंगे, छोटे वाला बड़े भाई टी triangle CED is similar to triangle CBA, CE upon CB is equal to ED upon BA is equal to CD upon CA, यही होगा। C पता नहीं, CB पता नहीं, ED X, BA Y, CD A, CA A plus B। भाई देख रहा है आंसर, सो C इज द करेक्ट आंसर, कुछ दम ही नहीं था भाई। क्लियर है। अब गलती इसमें लोग यही करते हैं, x अपॉन वाई इज इक्वल टू a अपॉन बी, ये ड मार्क करके आते, कितने लोग मार्क किए हैं अभी भी, किया है ना किसी ने किसी, ये डी मार्क करके आया या नहीं किया? तो भाई ये आप थोड़े दिमाग खर्च करें। नाउ 9th क्वेश्चन आप देखो, 9th केवल बुद्धू बनाने के लिए क्वेश्चन दे रखा है, अगर आप थोड़े भी इमेजिन कर सकते हो तो। भाई अगर पैरेलल लाइंस बना रखा है तो ये सारे प्रोपोर्शन में होंगे, ये वाई वाई दे रखा है, आप इसे ले लेते, क्या ले सकते थे,
भाई ये x, ये 2x, ये 2x और ये 3x। भाई यही लेंथ तो है, एक ही बात है ना ये, बुक की हाइट यही होगी, विच इज सेम एज 3x। टोटल ऐड करना कितना आ रहा है? ठीक है 3 2 5 6 7 8x आ रहा है। सो 8x is equal to 144, so x is equal to how much? 18 आ रहा है क्या? ठीक है, बुक की हाइट क्या है? 3x, 3 इंटू दिस 54। कितना होगा ये? सही हुआ, बहुत लोग कर ले भाई। In the figure, O is the center, PQ is the chord, PR is the tangent at P, which makes an angle 50 degree with PQ, then POQ। भाई ये बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं भाई, इनफैक्ट इसके साथ में अलग से भी पूछ रहे हैं। तो ये तो सीधा सीधी है, ये 40 हो जाता, रेडियस ये भी 40 80, सो दिस एंगल इज इक्वल टू 100 डिग्री। डी इज द करेक्ट वन। क्लियर है भाई ये? ओके, कार्तिक करेक्शन करते आएगा और दिमाग खर्च करेगा। साइन थीटा इज a by b, then cos थीटा इज इक्वल टू, तो बहुत सारे ऑप्शन है क्वेश्चन करने के लिए। दी सिंपलेस्ट ऑफ द लॉट इज कि आप डायरेक्ट cos थीटा को sin थीटा के टर्म्स में लिख दो। मेरे ख्याल से इतनी सबकी औकात होगी कि यू कैन राइट cos थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला तो कर रखा है ना बहुत बार भाई। 1 माइनस ए बाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिख सकते हैं, एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। भाई बी स्क्वायर का रूट क्या आएगा? बी। आंसर आ गया भाई। अरे ऐसे नहीं कर सकते थे साइन थीटा पी अपॉन एच ले लो तो भाई कर सकते हैं, मैं शॉर्टकट बताया भाई, बाकी ट्रायंगल बना के आप कर ही सकते हो भाई, पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकाल लो, करोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई ये? मैं शॉर्टकट्स बता रहा हूँ कि आप इस्तेमाल करें तो शायद आपसे जल्दी हो जाए। और 12, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, ये डायरेक्टली कर लोगे, मेरे को लगता नहीं है किसी का गलत हुआ होगा। 12 का आंसर मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 10√3। किसी का गलत आया नहीं है ना? 13th, नाउ 13th का पता नहीं किसी से हुआ ये 13th। भाई करना क्या है आप देखो पहले पूरे पार्ट में। तो नॉर्मली थोड़ा 1 मार्कर के लिए बड़ा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। A sector is cut from a circular sheet of radius 100 centimeter, the angle of sector being 240 degree. If another circle of same area as the sector is formed, then the radius of the new circle. तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ये लिखोगे भाई, और कुछ तो है नहीं इसके अंदर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर बोल रखा है 240 अपॉन 360 इंटू पाई, आर कितना है? 100 का स्क्वायर। अब देखो √6 कुछ सोच के ही दे रखा है उसने, ठीक है। पाई पाई कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कट रहा है 12 से 2 टाइम्स 3 टाइम्स, आर स्क्वायर है, ये 100 तो निकल ही गया। तो क्या आ जाएगा आपके पास? √2 √3
इंटू 100, स्क्वायर रूट करेंगे तो यही आएगा। वैल्यू किसके दे रखा है, √6। तो क्या करना चाहिए भाई, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू √3, नीचे क्या आ जाएगा, ये ऊपर √6 आ गया, 2.45 अपॉन 3 इंटू 100, 3 से कट रहा है तो सबसे नियरेस्ट आपको जो दिख रहा है वही आंसर। क्लियर है भाई ये 14th करो या डायरेक्टली कर दो, 14th किसी से नहीं हुआ तो बोलना, 14th करूं या डायरेक्ट कर लिया है? हो सका है नहीं हो सका? स्टार्ट किया मैंने मंडे शिफ्ट गलत। ओके तो करूँ ना, मतलब सीधा बात ये पूछ रहा हूँ भाई। भाई किसी का लग रहा हो जो क्वेश्चन सबका सही आ रहा है तो फिर ना करूँ मैं। भाई बेस रेडियस ऑफ कोन और सिलेंडर इक्वल दे दिया, इफ द कर्व सरफेस एरिया आर आल्सो इक्वल देन द रेशियो ऑफ स्लांट हाइट ऑफ द कोन टू द हाइट ऑफ सिलेंडर। भाई बोल दिया, पाई आर एल इज इक्वल टू, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH बाई पाई, पाई कैंसिल। मतलब आप क्वेश्चन देखो, कुछ दम है ही नहीं इसके अंदर। किसका बोला है, स्लांट हाइट ऑफ कोन टू दी हाइट ऑफ सिलेंडर, सो L/H 2:1। कुछ है दम, 1:2 क्यों लिखा था, क्यों, वही मैं पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन तो पढ़ोगे ना ठीक से, आधा से ज्यादा तुम खुद देखोगे तो तुम जितने स्कोर करना चाहिए उससे कहीं आधा स्कोर कर रहे हो यार। सब जगह ऐसे ही जल्दी 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 जल्दी, किस लिए जल्दी मचाते हो पता नहीं मेरे को। और पहले पेपर करके कुछ पता नहीं तेरे को पैसे वैसे मिलते हैं क्या, शान बड़ी आती, कॉलर भी नहीं पहन के आता मैं बोलता। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग बाय मीडियन, ये तो मालूम है ही। ठीक है, if a card is selected from a deck of 52 cards, then probability of being a red face card, भाई रेड और फेस कार्ड 3 3 6 6/52, कौन सा है, तो सॉरी A 3/26, the ratio of in which the point this divides the join of this and this। भाई ये दो पॉइंट्स दे रखा है, K:1 अगर आपने लगा लिया तो 6K -4/K+1 इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। सेकंड वाला तो कोई काम का है ही नहीं हमारे लिए पॉइंट, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6K -4 इज इक्वल टू 2K+2, so 4K is equal to 6, so K is equal to 3/2, so 3:2 is the answer। If the point A, B are on the circle with center O 2, 3, center दे रखा है, does it mean कि it is in straight line? बोलना भाई, ये मीन करता है कि स्ट्रेट लाइन पे है? कहीं नहीं बोला कि भाई ये मिड पॉइंट है। आप अगर अपने से लोगे कि ये मिड पॉइंट है तो ये आपकी बेवकूफी है। कितने लोग लिए मिड पॉइंट, कोई लिया होगा ना भाई, कोई ना कोई, ऐसे पापी तो कमी नहीं है मेरे पास। पता नहीं किस्मत तुम्हारे क्या साथ दे रही है। भाई अगर क्वेश्चन ये पूछ रखा है तो आप थोड़ा फिगर इमेजिन करना जरूर कोशिश करो। ए यहां दे रखा है 4, 3,
बी कहीं यहां दे रखा है x, 5 एंड सेंटर दे रखा है 2, 3। मिड पॉइंट कैसे लगा सकते हैं बताओ, लगा सकते हैं? अगर हमारे को क्वेश्चन में ये बोला जाता कि ए बी आर डायामीटर, तो आप लगा देते मिड पॉइंट भाई। बात समझ में आई भाई? मिड पॉइंट और सेक्शन फॉर्मूला के लिए इट हैज टू बी इन स्ट्रेट लाइन, नहीं तो नहीं हो सकता। क्लियर है? नाउ सॉल्व कर लोगे भाई डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब सॉल्व करूं ये, कर लोगे भाई? AO इज इक्वल टू BO, या इन दोनों का स्क्वायर कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। आई थिंक 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्लियर है? असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन भाई, भाई असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन तो आप देखो, थोड़ा पढ़ना अच्छे से पड़ेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। और पूरा क्वेश्चन एक बार जरूर अच्छे से पहले फर्स्ट गो में पढ़ना। अब बोल रखा है सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100 इज 50-50। ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, फॉर्मूला दे दिया, दोनों दे दिया आपको। ठीक है, अब देखना फॉर्मूला में डालना 100। सही आंसर आ रहा है? पहले आ रहा है ना? n की जगह 100 डाल दे सेकंड वाले में। 100 प्लस 101 डिवाइडेड बाई 2, 50 इंटू 101 इज 50-50। तो हमारे लिए केवल ये चेक करने के लिए रह गया कि भाई ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है या नहीं। अब सम ऑफ क्या बोला? नेचुरल नंबर का बोला। फर्स्ट वाला तो अगर ये वाला ट्रू हो गया तो दोनों ट्रू है, एंड ऑब्वियसली रीजनिंग भी सही होगा क्योंकि उसी के बेसिस पे आप लगा रहे हो। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, एपी सीख रखा है भाई, डॉट 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 टिल एन, ए की वैल्यू 1, डी 1, तो सम ऑफ एन टर्म्स इज n बाई 2, 2a, so 2 into 1 प्लस n minus 1 into 1। भाई ये n बाई 2, ये कितना आ गया भाई? 2 प्लस n माइनस 1 कितना आ गया? n बाई 2 एंड n प्लस 1। तो मतलब पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही, रीजन है उसी के फॉर्मूला के बेसिस पे तो आ रहा है। सो A should be the choice for this. रूट x is an irrational number where x is a prime number। ये क्या लगता है, सही है गलत? हमेशा ही होगा भाई, रूट आपके बाहर नहीं आएगा प्राइम नंबर, इसका मतलब कोई फैक्टर नहीं है, नंबर एंड वन इटसेल्फ ही हो सकता है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। सही है, रीजन भी सही है, so both of them is correct, so A is the answer for this। okay, बारे में पूरा पेपर सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा 2 घंटे में? कितना टाइम हो गया भाई देखना। चलो जो भी जितना भी हो जाए। In a rectangle ABCD, E is a point on AB such that, एक रेक्टेंगल बोला बनाने, बना देते हैं। लेबल करने के लिए बोल दिया, कौन बड़ा है? AB बड़ा लग रहा है। ABCD, AB 6 सेंटीमीटर, AD, सॉरी मीटर दे रखा है, ये भी मीटर है, सही, ये भी छक्का मीटर, 3 मीटर। AE is a point on AB, ले लो भाई E, such that AE is 2/3 of AB। इसका मतलब क्या हुआ?
ए ई, तो ए ई की लेंथ निकल जाएगी 2/3 ऑफ 6। ए ई की लेंथ कितना आ गया? तो थोड़ा बड़ा कर देता हूं भाई, ठीक है। तो ये 4 मीटर हो गया और ये कितना हो गया? 2 मीटर। ये तो क्वेश्चन में देन फाइंड डी ई पूछ रहा है हमारे से। 4² + 3²। निकल गया भाई, ये तो क्लियर है भाई। 22 भी आसान सा था। In the given figure, O is the center of the circle, PQ is a chord, and PT is a tangent at P if POQ is 70। और ये 70 डिग्री आपको दे रखा है। बताना भाई, ये निकल जाएगा दोनों एंगल। 110 मतलब 55। तो ये क्या हो जाएगा? 90 - 55 हो जाएगा 5। 45 डिग्री इज द आंसर। क्लियर है? 23rd। भाई ये तो डायरेक्ट है, ये हो गया सबसे। कितना आ रहा है? ये साइन 90 के इक्वल आ रहा है, 1 आ रहा है भाई सबका। क्लियर है भाई? ये तो डायरेक्टली मैं कर नहीं रहा हूँ, वैल्यू डालना है। 1 + sin² θ इज 3 sin θ cos θ। प्रूव दैट tan θ इज इक्वल टू 1 और हाफ। नाउ हाँ, क्या क्या होता है? डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप देखो, पूरे में अगर आप cos² θ से डिवाइड कर देते हो तो सब कुछ tan में कन्वर्ट हो जाता है, दोनों तरफ कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या आ जाएगा? 1/cos² θ sec² θ प्लस tan² θ प्लस 3 tan θ इज इक्वल टू, सॉरी पर ये सबसे आइडियल तरीका है क्वेश्चन को करने के लिए। ये नहीं कि और तरीके नहीं है, बट दिस इज द मोस्ट आइडियल वन व्हाट आई फील। अब क्यों आइडियल है कि देखो, एक स्टेप में सब कुछ tan में कन्वर्ट हो जाएगा। sec² θ को लिख सकते हैं 1 + tan² θ। तो यहां डाल दो 1 + tan² θ प्लस tan² θ इज इक्वल टू 3 tan θ, 2 tan² θ माइनस 3 tan θ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। भाई अब फैक्टराइज होता हुआ दिख रहा है। tan θ को x के जैसा समझो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो 2 and 1, सो 2 tan² θ माइनस 2 tan θ माइनस tan θ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 tan θ इज इक्वल टू tan θ माइनस 1 tan θ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो tan θ माइनस 1 एक ही आ गया। 2 tan θ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिख गया भाई? भाई जिसने नहीं किया हुआ कर लेना भाई, कि और में से अगर आपने एक ही क्वेश्चन कर रखा है तो। दिख गया tan θ की वैल्यू 1 या tan θ की वैल्यू हाफ। क्लियर है भाई? ये 24th का फर्स्ट पार्ट के लिए भाई आप ये लेके चलना, ये फिक्स क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको दिखेगा। मतलब नॉट पॉइंट वाइज बट कि पैरेललोग्राम के वर्टिसेस कैसे निकालेंगे। उठा ले भाई।
रख दे। अगर मेरे को मारना है तो मार ले, चाहे दूसरा ऑप्शन है तो। भाई क्या करेंगे, लॉजिक क्या लगाएंगे इसके अंदर? नहीं, इक्वल नहीं भाई। भाई यू हैव टू अप्लाई डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 24th के लिए। कोई किसी का ये गलत हो रहा है तो मतलब आप पढ़ाई ना कर रहे हो ठीक से। द पॉइंट ए बी सी डी आपको दे रखा है आपसे। भाई ये चीज पैरेललोग्राम बोल दे, रोम्बस बोल दे, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। स्क्वायर बोल दे या रेक्टेंगल बोल दे, चारों में यही काम करना पड़ेगा। क्लियर है भाई ये चीज? कभी भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला मत लगाने लगना, वो चाहते ही हैं कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं और अपनी बैंड बजाएं। मैंने दूसरे तरीके से, कौन सा तरीका लगाया भाई तुमने? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेलल तो बकवास किया तो एनसीईआरटी ठीक से नहीं कर रहा है मतलब? किस्मत अच्छी थी कि आ गया। ठीक है। उसका रीजन ये है कि आने का, क्योंकि एक ही पॉइंट दे रखा था। अगर ए कॉमा बी दे दिया होता तो भाई आपकी पूरी बचती। ठीक है। लॉजिक क्या लगाएंगे इसको करने के लिए कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। और याद रहेगा, ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल रहेगा, तो दोनों का मिड पॉइंट सेम आएगा। तो आई कैन राइट मिड पॉइंट ऑफ AC is equal to midpoint of BD. By midpoint of AC is 1 plus A by 2, comma minus 2 plus 2, comma 2, और BD का midpoint क्या आएगा? -4 plus 2 by 2 is equal to, माइनस है भाई, 3 minus 3 upon 2। सेकेंड पार्ट 0 0 तो ऐसे ही दिख गया भाई। ये कितना आ गया? A+1/2 इज इक्वल टू -2/2, ये काट दिया। A इज इक्वल टू -3। क्लियर है भाई? ये भाटी याद हो गया, समझ में आया भाई? ये जरूर आप ध्यान रखना, क्योंकि कई बार आपसे दो दो वैल्यूज बोलते हैं एक्स और वाई दोनों निकालने के लिए। उस केस में आप अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो आएगा नहीं आंसर। आएगा ऑब्वियसली, मतलब 2 पेजेस लगेंगे क्वेश्चन करने में। तो इसमें जरूर याद रखना। और पैरेललोग्राम क्या बोला अभी, एक और चीज, पैरेललोग्राम की जगह क्या क्या लिखने से यही काम करना है? रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, भाई ऑल ऑफ देम आर पैरेललोग्राम। क्लियर है भाई? तो ये गलती आप ना करें भाई प्लीज। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ये सेक्शन फॉर्मूला वाला है, ये कर लोगे भाई खुद से। 0,1 इज योर आंसर फॉर दिस। ये तो आता है ना भाई, ये करने की जरूरत है? सेक्शन फॉर्मूला लगा लोगे डायरेक्टली, 2:3, 0,1 यू विल गेट एज द आंसर। नाउ कमिंग टू 25th। भाई मेरे हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। Find the value of alpha and beta for which the following pair of linear equation has finite solution, infinite number of solution। infinite number of solution मतलब coincide कर रहा है। A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, यही होगा। So 2/alpha is equal to 3/alpha plus beta is equal to 7/28। ठीक है। अब इससे आसान क्या हो सकता है? 1/4
पहले इन दोनों को कर लो, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, इन दोनों को कर लो, 12 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 8 है तो बीटा इज इक्वल टू 4, आंसर। ठीक है, सो वी डू एक्सपेक्ट कि एक आपसे इनफाइनाइट या फाइनाइट इनमें से कोई ना कोई जरूर आपके लिए आएगा क्वेश्चन। सॉरी, क्या क्या है भाई, क्यों, क्या, मेरे को रीजन बताओ पहले, रीजन बताओ मेरे को पहले, पहले ये काम क्यों किया वो पहले रीजन बताओ। देखो, तुम समझने की कोशिश करो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, कि तुम्हारे डायरेक्शन ही द अप्रोच व्हाट यू आर अप्लाइंग टू अ क्वेश्चन इज रॉन्ग। तुमने कंडीशन पढ़ रखा है ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, तो फिर क्या लगाना चाहिए, डायरेक्टली यही लगाएंगे ना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, क्यों नहीं लगाया, वो भी दिया तो फिर उससे आंसर नहीं आया था, है। तो करने की जरूरत नहीं है ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, एक्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा है तेरे से, नंबर आया नहीं आया इसमें, हाँ, गनीमत है, किस्मत अच्छी है। ये कितने लोगों से हो गया था, 26, देखो ये भी ऐसे है टाइम पास क्वेश्चन, कुछ है नहीं। आप देखो जो जो चीजें आपसे बोल रहा है, पहला काम तो यही है, आधे से ज्यादा लोगों की अप्रोच क्या होती है, ऐसे पढ़ा एलसीएम ऑफ टू नंबर 14 टाइम्स देयर एचसीएफ, ऐसे ऐसे देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे और ऐसे हाथ करके बैठे रहोगे, भाई ऐसे में तो कभी भी नहीं हो सकता। आप पहले लिखना शुरू करो क्या क्या दे रखा है। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14, इसका मतलब इफ आई टेक HCF इज इक्वल टू x, तो LCM इज इक्वल टू 14x बोल दिया, ये तो लिख ही लेते कम से कम, कोई भी लिख लेता भाई। द सम ऑफ LCM प्लस HCF इज इक्वल टू 600, ये दे दिया। इफ वन नंबर इज 280, तो अब आपको ये पता है A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, करेक्ट। मैं इतना तो लिख ही लेता, उसमें से भी एक और लिख लेता, ए की जगह 280 लिख लेता, और अब हुआ है तेरे से, ये नहीं हुआ, इतना तो लिख लेते। अब देखो ये दोनों से यहां पर लिख सकते हैं 15x इज इक्वल टू 600, सो x इज इक्वल टू हाउ मच, सो ये आपको 40 दे दिया, और ये 14 इंटू 40 दे दिया, मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, पूछा क्या, फाइंड द अदर नंबर, तो b इज इक्वल टू 40 इंटू 14 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 280, 0 0 गया, 4 7 जा 7 2 जा, सो b इज इक्वल टू 80 आ गया फिर से। क्लियर है भाई ये? ओके, भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप क्वेश्चन पढ़ कैसे रहे हो भाई, वो इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से अप्रोच आपका आ रहा है। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, इसके जीरोस बोल रहा है डबल द वैल्यू ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ठीक है, अब दो अप्रोच फिर से इसमें भी आ सकता है कि आपको अगर दिख जाए कि जीरोस बड़े प्यार से निकल रहा है, तो मोस्ट वेलकम टू टेक आउट जीरोस। निकल रहा ना इस केस में, तो निकाल लो भाई इस केस में, इस केस में ये एडवांटेज है। बट आई कैन इवन डू सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा।
2x² माइनस क्या लिखो 6x लिखो प्लस x -3 सो 2x कॉमन x -3 प्लस 1 x -3 x -3 into 2x plus 1 so x is equal to 3 and x is equal to -half। भाई जीरोस बोल रखा है तो ये लिखते नहीं है 3 and -half I can write। अब बोल रहा है if the zeros of the polynomial are double the value of this, मतलब इसके जीरोस क्या हैं, इसके दुगने हैं। सो डबल मतलब ये हो गया छक्का और ये क्या हो गया -1। अब आप खुद से देखो, इसका मतलब ये है कि ये हमारे लिए अल्फा हो गया और ये हो गया बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -p, यही होता है। तो कितना आ गया ये 6 - 1, 5 इज इक्वल टू -p, p इज इक्वल टू -5, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू q, मल्टीप्लाई कर दे -6 इज इक्वल टू q, आंसर। हाँ बोल। चलो करते हैं 2x² -3x -2x -3, चलो कॉमन निकालो अब। किसमें? इन दोनों में क्या कॉमन निकालोगे? x, चलो निकाल दे। ब्रैकेट में क्या होता है? वेरी गुड। अब यहां पर कॉमन निकालो। कहाँ आ रहा से? आ नहीं रहा ना। और देखो ये कॉमन प्रॉब्लम है छक्के के साथ में तो स्पेशली, कि लोग -2 -3 फैक्टर लेते हैं। आप ये देखो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इन दोनों को तो आपके पास आ रहा है -6, -3 एंड -2 क्या दे रहा है? प्लस छक्का दे रहा है। तो ये फैक्टर्स हो ही नहीं सकते। प्लस छक्का के लिए कौन से फैक्टर होंगे भाई? -6 into 1। क्लियर है भाई? तो आप साइंस देखो, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। भाई ग्राफ खुद से बना लिया है, छोड़ रहा हूं मैं ग्राफ के क्वेश्चन। चॉकलेट भैया को ही निकाल रखा है। ये हुआ है। कौन किया ग्राफ? कितने लोग बनाए? ओके। चॉकलेट कितने लोग लगाए हैं भाई? आ गया, ये कर लोगे भाई कि? मेरे को लग नहीं रहा है कि डायरेक्ट इक्वेशन बनेगा, मैं छोड़ दे रहा हूँ। किसी का नहीं हुआ होगा तो मेरे से पूछ लेना अलग से। 29th, टाइम क्या हो गया भाई? 5, पता नहीं खत्म होगा कि नहीं। ये कितने लोगों से हो गया भाई? ट्रिग्नोमेट्री देख के तो आधे लोगों की गिली होती है। हुआ किसी से? 1 2 3। ओके। मेरे से भी नहीं हो रहा है। ट्राई करना भाई, देखना बाकी जिससे नहीं हो तो करना भाई। और कोई बाकी जिसके पास बचा हुआ है 2-4 मिनट में दे रहा हूँ करने के लिए, तब तक मैं सीख लेता हूँ, इसके बाद करूँगा। ठीक है। बट यहाँ पे जाके तो आया नहीं ना कुछ। तुम तो प्रूफ करना है भाई, वो उससे तू ये लेके आ जाता तो भी हो जाता, लेकिन आया नहीं। साइन थीटा था प्लस कॉस थीटा, वहां से शुरू करना है। यू हैव टू शो दैट दैट इज इक्वल टू दिस। बाद में वैल्यू डालना पड़ेगा उसको। जो काम कर रहा है थोड़ा और चाहिए होगा उसको। लास्ट में पेपर दिखाएगा मेरे को भाई। 2-4 मिनट में लंबी सांसें ले लो भाई।
वेट कर रहा भाई और भी लोग करे भाई। फर्स्ट स्टेप स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स करना भाई। इससे किसी एक की वैल्यू निकलेगी, आपकी 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, और वही वैल्यू उठा के आपको दूसरे में डालना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा। क्या भाई आया सबका? भाई स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स करोगे तो पहला टर्म आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। ठीक है, टू हो जाएगा ना स्क्वायर। करेक्ट। स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 आ जाएगा। सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, हाफ आ गया इसकी वैल्यू, साइन थीटा बाई कॉस थीटा की वैल्यू। भाई प्रूव आपको ये करना है, तो यू स्टार्ट विद दिस, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा दे रखा है। एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भाई दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और इट इज इक्वल टू 1/1/2, और इट इज इक्वल टू 2। क्लियर है? तो देख रहा है भाई, अगर थोड़ी सी दिमाग खर्च करता तो हो गया, लेकिन तू फर्स्ट वाला यूज ही नहीं किया। क्यों नहीं यूज किया बता मेरे को। भाई ये बड़ा लड्डू सा है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मुझे लगता नहीं है कि किसी को दिक्कत होगा। भाई ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है, ऐड कर दोगे, टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, 2 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। करेक्ट। इसका नेक्स्ट वाला पार्ट मैं कर नहीं रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ओके, 2 different dice are rolled together. Find the probability of getting even number on both the dice. Sum of number on 2 dice to be 5. अब देखो अगर किसी को नहीं दिखता है कि पूरा, तो बेस्ट ऑप्शन इज टू राइट 36 केसेस। एटलीस्ट गलत तो ना करें,
बात समझ में आ रही है? अब आप देखो, अगर क्या बोल रहा है, इवन नंबर ऑन बोथ दी डाइजेस, तो 2 4 6 पहला डाई पे आएगा, दूसरे पे भी 2 4 6 यही आना चाहिए। ठीक है, तो 2 के साथ 3 केसेस बनेगा, 4 के साथ 3 केसेस बनेगा, 6 के साथ 3 केसेस बना, कितना आया? 9। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना है? 36। सो दिस शुड बी 9/36, सो 1/4 इज द आंसर। भाई अगर नहीं दिखे तो आप बनाना जरूर। नाउ सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 डाइस टू बी 5, तो आप इसमें ये शुरू करो, सबसे मिनिमम नंबर लो 1, कुछ ना कुछ तो आएगा, और देखो दूसरे में क्या डाल सकते हैं, फिर एक को बढ़ाते जाओ। अगर 2 डालेंगे तो क्या आना चाहिए? 3, फिर 3 डालेंगे तो 2, 4 डालेंगे तो 1। ये 4 से ज्यादा केसेस नहीं होंगे, यही 4 केस हो सकते हैं ना भाई। सम टू बी 5, सो आंसर इज 4/36 और 1/9। क्लियर है भाई ये? ओके। Find a natural number whose square diminished by 84 is equal to thrice of 8 more than the given number. भाई गिवन नंबर अगर x ले लें, square diminished by 84 is equal to thrice of 8 plus x. यही बोल रहा भाई, इक्वेशन सिंप्लीफाई करने की औकात है। सर उसके और पार्ट में हो रहा होगा, ये नहीं समझ रहा हूँ। और पार्ट में करूंगा अभी। मेरे ख्याल से बहुत लोग यही पार्ट किए होंगे। और पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना। कितना आ रहा है आंसर भाई इसका? -9 और कुछ आ रहा है, 12। ओके, ये जो आशा माता दे रखा है, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम्पलर। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन दिखेगा भाई आपको एग्जाम्पलर में। भाई किस्मत ना हो कि ऐसे क्वेश्चन आए, बट अगर आ रहा है तो ऐसा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा खोल के मैं एक्सप्लेन करने के लिए, किसी ने भी किया है ये तो ट्राई करना, क्योंकि ऊपर वाला क्यों हो गए। 2 4 मिनट दे रहा हूँ भाई, आपको एक आइडिया लगेगा। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना और ट्राई एंड डू दिस। अच्छा प्लीज ठीक, देख लूंगा अभी, चेक करना, मेरे को बता दे कहाँ नंबर पड़ेगा। वैसे ठीक है, लेकिन अभी 50 नहीं याद करो, थोड़ी और धक्का मारने की जरूरत है। ठीक है, इधर ठीक कर रहा हूँ, अभी भी स्टिल इधर इज और जो चैप्टर्स के नहीं हो रहा है वो कर, सब मार्क करके रखना, लास्ट में करेंगे। कौन सा बच्चे? एनसीईआरटी वाले। ठीक है, मैं देख लूंगा ये। अभी ये करना ट्राई, ये तुम्हारे से नहीं होगा ना, मेरे को मालूम है ना, और तू बच रहा है शो करने की कोशिश नहीं कर। सही हो रहा है या नहीं हो रहा? तो करके दिखा, देखो होगा ही नहीं तो इसमें तो लग होगा। भाई आप ट्राई जरूर करना, अच्छे से सोचना, treat it as number and try and do the question। अगर आप नंबर्स के हिसाब से सोचोगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन होगा भाई आपसे। समझ गया ना भाई? चलो मैं करने की कोशिश करता हूँ। At present, Asha age in year is 2 more than square of daughter's Nisha age। किसको ले लो?
निशा x ले लेते हैं, तो आशा की प्रेजेंट एज इज x² + 2। ठीक है। अब आप देखो, नंबर्स में अलग से लेके चल रहा हूं। सपोज एक एग्जांपल ऐसे ले लिया, x की वैल्यू अगर 5 है, कहने का मतलब है निशा की एज 5 है, तो आशा की एज कितनी होगी? यहां तक तो क्लियर है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो। When Nisha grows to her mother's present age, इस लाइन का मतलब निशा का एज कितना होना चाहिए? तो कितने साल बाद 27 होगा? अरे यहां से पहले बताओ, फिर इसके बाद करेंगे। 27 भाई आफ्टर 22 ईयर्स यही आएगा। और ये 22 कैसे आ रहा है? जब आप 27 - 5 किए तभी आ रहा है ना। तो आप लिखोगे क्या? आफ्टर x² + 2 - x years, Nisha would be Asha's age। ठीक है। अब आशा की एज रुक तो नहीं जाएगी ना भाई, वो भी तो 22 साल के बाद, तो जो प्रेजेंट एज होगा वो क्या आ जाएगा? 27 + 22 होगा। क्लियर है? तो अब आप खुद से सोचो, आफ्टर दिस मेनी ईयर्स निशा's एज वुड बिकम x² + 2, मतलब 27। यही होगा ना भाई, बोल तो रहा है वो। और आशा की एज क्या होगी? आप देखो 27 में क्या ऐड किया है? 22। एंड व्हाट इज 22? दिस माइनस दिस, विच इज दिस। क्लियर है भाई ये चीज? तो इसका मतलब मैं लिखूंगा x² + 2 प्लस x² + 2 - x। ये ऐड किया, ये आ गया आशा का प्रेजेंट। आशा's एज वुड बी 1 year लेस देन 10 times the present age of Nisha। प्रेजेंट मतलब अभी की एज, प्रेजेंट एज। तो दोनों की एज आ गई भाई हमारे पास। आशा's एज would be equal to 1 year लेस देन 10 times, किसका बोल रहा है? प्रेजेंट एज ऑफ निशा। प्रेजेंट एज ऑफ निशा क्या है? 10x, 1 year लेस -1, ये बोल रहा है। और आशा की जगह क्या लिखूंगा? ये लिखेंगे। क्लियर है भाई ये? समझ नहीं आ रहा। हाँ बताओ कहाँ पर नहीं समझ में आया? कौन से लाइन? आफ्टर x² + 2 - 6 years। वहां देखो कितने साल के बाद वो अपनी मदर एज की पहुंचेगी? 22 साल के बाद पहुंचेगी ना भाई। तो वो 22 कैसे आया? 27 - 5 क्या? तो यहाँ भी दिस माइनस दिस क्या, यही तो आ रहा है। दिस होल थिंग इज नथिंग बट एक तरह से 22 फॉर यू। तो भाई ये आशा की पुरानी एज है, ये +22 कर दिया। सर तो ऊपर वाला और नीचे वाला इक्वल है नहीं, कैसे? ये वाला और ये वाला? सर, जो लास्ट। हाँ ये अभी इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। सो इट इज x² + 2, एक मिनट बस, +x² + 2 - x इज इक्वल टू 10x - 1। हाँ बोल। ये समझ में आया? पहले ये बताओ। हाँ कैसे समझ में आया ये बताओ, ये कैसे किया?
आशा की 27 ईयर्स है, तो निशा की एज 22 साल बाद आशा की एज की हो जाएगी। तो ये हो गया ना, निशा का एज हो गया ना 27। और आशा की एज तो आशा भी तो बढ़ेगी ना 22 साल, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। और ये 22 कैसे आया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आया। तो भाई इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, यही तो 22 है। उसके नीचे होगी, ये किसका एज हो गया, वो वहां तक आ गई। ये क्या चीज आ गया, ये पहले बताओ। ये 27 आ गया एक तरीके से, हाँ। और ये क्या है, ये 27 ही है। और ये क्या है, अच्छा, ऐड किया भाई, 22 साल के बाद आशा के एज निकालना है, जब वो उसके एज की होगी। भाई अब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर दिख जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। सर जो आपने वैल्यू लेके रखी है वही, हम्म, जो आपने वैल्यू लेके रखी है वही। वही टक्कर। वही है, समझ में आया भाई, क्लियर है। किसी को डाउट है इसके अंदर, अभी भी क्लैरिटी नहीं है तो बोलना भाई। देखो एज वाले क्वेश्चन करने के लिए मैं इसलिए यहाँ बगल में नंबर्स दिया, ठीक है। आप अगर फंसो तो आप एक एग्जाम्पल उठा लो, 5 की जगह आप 6 लेते तो क्या फर्क पड़ता। मुझे तो केवल लॉजिक समझना है ना, कि भाई लॉजिक वाइज हो क्या रहा है, कहीं पर भी अटके तो फर्स्ट गो में तो अटेम्प्ट नहीं करो ऐसे क्वेश्चंस, कि अगर आपको लग रहा है आपने पहले नहीं किया और फर्स्ट टाइम पे ऐसे आ रहे हैं क्वेश्चन, फर्स्ट गो में अटेम्प्ट नहीं करो। जब पेपर कंप्लीट हो जाए तो भाई छोड़ना थोड़ी है कुछ भी, तो ऐसे करके लॉजिक लगाओगे तो आपको दिखेगा। ओके, नेक्स्ट वाला 33rd, 33rd हुआ भाई, कौन क्या कितना कितना। कौन सी, पता नहीं, मैंने पूरा बनाया नहीं। 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10। भाई a vessel is in a form of a hemispherical bowl surmounted by a hollow cylinder of same diameter. The diameter of the hemispherical bowl is 14 and the total height of the vessel is 13. भाई ये आ गया, किसी को डाउट है इसके अंदर, हुआ या ना हुआ है भाई किसी से। सर हेमिस्फीयर के ऊपर से लेकर है, क्या फर्क पड़ता है, उल्टा कर दिया आपने। किसी ने कहाँ बोला है, उसमें बोल रखा है हेमिस्फेयर के ऊपर है। हाँ सर, हाँ कौन सरमाउंटेड है, सिलेंडर। ऐसा क्या है, मैंने भी ऐसे ही बनाया है, हमारा हेमिस्फेयर उल्टा चलता है। चलो अब ठीक है। नाउ आपसे पूछ क्या रखा है, भाई बार बार मैं एक ही चीज बोलता हूँ, मेजरमेंट्स आप फिगर के ऊपर मार्किंग जरूर करो। दोनों के डायमीटर सेम दे रखा है, डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज 14। भाई मैं कभी भी लिखता नहीं हूँ, रेडियस ही लिखता हूँ। सो 14 डिवाइडेड बाई 2, 7 सेंटीमीटर ले लिया, दोनों की 7 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, तो यहां से लेके यहां तक 13 सेंटीमीटर दे रहा है। एंड ऑब्वियसली ये कितना होगा भाई, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब अगर मैं यहां से लेके यहां तक करूं, 13 - 7 कितना होता है भाई,
ये 6 सेंटीमीटर होगा, इसे स्मॉल h लिख देता हूं। फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया एंड दी वॉल्यूम आपसे पूछ रखा है, टीएसए एंड सरफेस एरिया। सो टीएसए ऑफ वेसल अगर लिखो तो इट इज सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, यही आएगा। नाउ सीएसए ऑफ सिलेंडर is 2 pi r h. CSA of hemisphere is 2 pi r square. 2 pi r common, it is h plus r. भाई अब वैल्यू जरूर डाल दूंगा, 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना है, इंटू 7 इंटू 13, 7 7 कैंसिल। 26 into 22, 6 2s are 12, 4 15, 1 2 to the 4, 552, 72 है बेटा, 12 plus 4, sorry, 72. so this is 572 सेंटीमीटर क्यूब। भाई वॉल्यूम के लिए दोनों वॉल्यूम ऐड कर दोगे, सीधा ही क्वेश्चन है, कोई 1642.66 ऐसा आंसर आ रहा है। रख सकते हैं भाई, बट जहां तक हो लास्ट में मौका लगे डिवाइड जरूर करें। भाई सेकंड वाला किससे हुआ? भाई ये एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है जिसमें क्यूब के ऊपर स्कूप आउट कर रहे हो तो सरफेस एरिया निकालना, भी पीछे ही किए थे, ठीक है। वॉल्यूम में सब्ट्रैक्ट होगा, बट अगर एरिया वाइज दोनों आप करते हो तो एरिया वाइज सेम ही रहेगा उसके अंदर। भाई अगर किसी को डाउट हो तो बताना। 34 कितने लोग सही किए हैं? 34th 34th क्यों गलत क्या है? मैंने भी याद क्यों गलत क्या? देखा बट ठोकूंगा मैं। 34 क्यों गलत क्या? इतने बार सिखा रखा हूँ, इसके बाद भी क्या गलत क्या दिखा मेरे को? 5 में से 3 है। क्यों 3 आए? भाई ये सॉल्व एग्जाम्पल है एनसीईआरटी, मतलब आप ये लेके चलना। 34th क्वेश्चन जो कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द फिक्स्ड क्वेश्चंस, तो उनके पास ऑप्शन नहीं है भाई। स्टैटिस्टिक्स कोई आपके 10 नंबर का है, 8 से 10 नंबर का स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है भाई। एक 5 मार्कर पूछ रहे हैं बहुत सारे ये में, तो आप सोचो ये तो ऐसे लड्डू बांट रहे हैं भाई। अगर आप गवा रहे हो तो आप बेकार का गवा रहे हो नंबर। छोड़ दो भाई, ये कर लोगे, लास्ट का टाइम बचेगा तो मैं करूंगा। भाई 35th, प्रूव दैट अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये बीपीटी है, कर लोगे। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये भी कर लोगे भाई, ठीक है। यहाँ पर बीपीटी लगाने की, दोनों एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। केस स्टडी तीनों सही किसके हुए हैं? किसी का केस स्टडी तीनों सही हुआ है? कोई भी नहीं, एक ना एक गलत कर रखा है सबने, वहां खुला करे। पहला वाला ही पहला वाला गलत क्या है?
पहले फिगर इसमें बेकार है। वो तो तेरे तेरे हैंडराइटिंग ही खराब है, कोई क्या करे, हमने कभी कंप्लेन तो नहीं किया। क्या क्या कंप्लेन, तो फिर तू क्यों कंप्लेन कर रहा है? Boy, Mr. Colin is a Navy officer who is tasked with planning a coup on enemy at a certain date. Currently, he is inspecting the area standing on the top of a cliff. Agent Dev is on the chopper in the sky when Mr. Colin looks down below the cliff towards the sea. He has Bhavani and Amar in boats. दे दिया भाई, positioned to get good vantage point. Bhavani boat is behind Amar. ठीक है, चलो फिगर्स सही सा बनाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको घटिया फिगर दे भी रखा था, खुद से बना लेते भाई सुंदर फिगर, ऐसा कौन सा पॉकेट से पैसा लग रहा था। ये चलो इधर बनाता हूं। कोलिन भैया खड़े हैं, क्लिफ पे खड़ा कर दो भाई। कोलिन भैया हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर दिखा दो भाई इसे। ठीक है, फिर ये सी दिख रहा है, एक यहां से देख रहे हैं तो एक अमर भैया का बोट है और दूसरा भवानी का बोट है, और ये आपका हेलीकॉप्टर दे रखा है भाई। भाई कोई भी एंगल, जो भी आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और बनाते हैं भाई, चलो डॉटेड बना देता हूँ आपके लिए, बता रहे ये बना दिया तो ऑलरेडी बना देता है क्या है भाई, बन गया फिगर, और क्या चाहिए इसके अंदर बताना। यही फिगर दे रखा है, तो नामांकन कर देते हैं। कोलिन, अमर, भवानी, हेलीकॉप्टर, ए लिख दिया, बी लिख दिया, डी लिख दिया, सी आई थिंक पूरा एंगल बोल रखा है शायद, यस ये भी सी दे रखा है, ई दे रखा है सॉरी, एंड ये एफ दे रखा है। तो ये मैं चेक कर रहा हूँ सी क्या बोल रखा है, मालूम नहीं। हाँ पूरा ही दे रखा है, ठीक है। Following angles have been measured. Colon to भवानी, colon to भवानी, ये कौन सा है? डी डिग्री दिख रहा है, 30 डिग्री बोल रखा है। देव टू कोलिन, कहाँ है देव भैया? ओ भैया देव लिखना चाहिए। देव टू कोलिन 60 डिग्री लिख देते हैं। अमर टू कोलिन 60 डिग्री। Which pair of angles is of elevation? आपसे पूछ रहा है कि कौन से पेयर्स एंगल ऑफ एलिवेशन है। एक तो कॉलिन टू अमर होगा और एक कॉलिन टू देव। भाई फर्स्ट पार्ट का ये ई एंड एफ, अमर टू कॉलिन टू देव नहीं होगा। नहीं, और कोलिन से देव, ये बी, ठीक है। ई एफ एंड बी वुड बी एंगल ऑफ एलिवेशन। बट पैर पूछने लगा तो दो डिटेल में बात से बता रहे हैं है, जरूरी थोड़ी है नहीं। Which of the pair of angles of elevation?
सही बोल रहे हो। तो ऊपर वाले में से जो बोल रखा है पेयर्स उसमें से पूछ रहा है, ठीक है। तो अमर टू कोलिन, ठीक है। तो इसमें अमर टू कोलिन दैट इज ई, यही है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। विच ऑफ द पेयर ऑफ एंगल इज ऑफ डिप्रेशन? Sir, sir, take to call it. हाँ, देव टू कोलिन ए, Sir, call it to Bhavani. कोलिन टू भवानी। कौन सा एंगल? कोलिन टू भवानी, ड, ठीक है, ड भाई। ये दो हैं। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अमर टू कोलिन इज 60, अमर टू कोलिन इज 60, what is the distance of Amar boat from the base of hill? एक्स और वाई के उसमें आएगा क्या? एक्स और वाई के टर्म में भी आएगा डिस्कस किया लिफ्ट की हाइट दे रखा है, नहीं दे रखा है? अगर वाई रूट के फॉर्म से आएगा नाउ अगर ये 30 दे रखा है और तो कोई एंगल दे नहीं रखा है, ये पूरा 60 होता, दिस वुड हैव बीन 30, ये 90, इसे ई लिख दे रहे हैं। मेरे को चाहिए ए ई। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अमर to colon is 60, what is the distance of Amar boat from the base of the hill? So EA is the length, distance तो निकाल नहीं सकते भाई, मेरे को लग नहीं रहा है कि आप डिस्टेंस निकाल रहे हो उसके अंदर, बस ये लिखोगे और क्या, ये मार्किंग करना पड़ा, ठीक है। और क्योंकि नन ऑफ द मेजरमेंट इज गिवन, तो हम निकाल नहीं सकते इसके अंदर की, लिख सकते Sir, X मतलब root 3 distance between उन दोनों is equal to height of this. Sir, वो tan 60 करके वो आ रहा है। अगर हम ई वो कर सकते हो कि अगर मैं इसे x और इसे y बोल दूं तो आप tan 60 is equal to x upon y वो लिख सकते हो। सो y रूट 3 is equal to x, मुझे y की वैल्यू चाहिए, सो y is x upon रूट 3। ये मार्किंग कर सकते हो, बहुत ज्यादा रिलेशन निकालना हो तो। If the angle of depression of colon to Bhavani is 30 degree, तो ये भी 30 डिग्री दे दिया। What is the distance of Amar boat from Bhavani? Triangle of depression बोलते हैं। हाँ ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो z की वैल्यू आपसे दूसरा पूछ रहा है, देखता हूं, निकल जाए तो अच्छी बात है। सो इफ आई टेक tan 30, then it is x upon y plus z. So 1 upon root 3 is equal to x y plus z. Y plus z is equal to x root 3. भाई x के जगह पे लिख दें y रूट 3। So y plus z is equal to y root 3 into root 3. So z is equal to 2y. तो बोल सकते हैं कि जितना इसकी डिस्टेंस है उसका डबल है उसके दूरी पे है, ठीक है। एक्चुअली y के टर्म्स में, इसी के टर्म्स में निकालना चाहिए था।
बट क्वेश्चन बनाने वाला उतना अच्छे से बनाया नहीं, उसे केवल हाइट ऑफ क्लिफ दे देना चाहिए। इट वुड हैव मेड मोर सेंस कि आपके लिए क्वेश्चन आसान होता। 37, 37 किसका सही हुआ, किसी का हुआ है सही? और मेरे सारे के स्टडीज 38, 38। एकदम चलो भैया करते हैं। भाई नॉर्मली यू एक्सपेक्ट कि अ, अगर टेढ़े आए तो, अब पेपर में देखो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा टेढ़ा तो मुझे नहीं देखा कि मैं बोलूं कि ये आउट ऑफ दिस सिलेबस चले गया या ये चले गया। अपार्ट फ्रॉम, और पेपर बहुत बड़ा भी नहीं है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम अगर आप 1 मार्कर्स देखो तो 1 मार्कर्स में थोड़े दिमाग इस्तेमाल करने के लिए दे रखा था। बाकी तो आपके सीधे सीधे ही क्वेश्चंस दे रखे थे। ऐसा नहीं कि बहुत अजूबे दे रखे हैं या पेपर टाइम से खत्म ना हो, ऐसा लगता नहीं है। चलो भाई ये पलट करते हैं क्या बोल रखा है। A barn is an agricultural building usually on farms is used for various purpose in North America area. A barn refers to a structure that housed livestock, including cattle, horses, as well as equipment and fodder, and often grains. Box बना रखा है भाई। Ramakaran wants to build a barn at his farm. He has a design for which is above. Here, roof is an arc of a circle of radius r at center O. भाई पता नहीं है भाई, यही काम का है भाई, बॉर्डर और what is the value of radius of arc? तो आर की वैल्यू पूछ रखा है, ठीक है। तो ये तो, ये 4 दे रखा है, आप देखो ये मेजरमेंट्स देखो, ये दिख रहा है 8, 8, 8, 8। इसका मतलब ये 4 और ये भी 4 होगा, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्टली निकल जाएगा। सो आर इज इक्वल टू 4√2, ये निकल गया ओ ए की लेंथ। हजम हो गया भाई ये। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए सी? तो भाई ये तो डायरेक्टली पूछ रखा है, देगा 4 + 4 8 लिख ही सकते हो, नंबर लुटा रहे थे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ सी? 90। ये भी बड़ा आसान सा है, एओसी ये एंगल आपसे पूछ रखा है भाई, ये 45 डिग्री, ये 45, भाई ये भी 45 और 45 होगा, क्योंकि 4 4 है तो बीच वाला 90 दे रखा है, तो इसमें भी दिक्कत है नहीं। नंबर लुटा रहे थे भाई, इसके अंदर तो लूट ही लेना चाहिए था, ठीक है। हाँ, 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 मैं बिजी हैं क्लास में, कॉल करते हैं।
किसी को दिखा भाई इसके अंदर मुश्किल, किसी इसके गलत हो गए? देखा भाई, बेकार के गलत हुए हैं या नहीं हुए हैं, खुद से बताओ। ये होता है, इसे बोलते हैं कि जबरदस्ती का डर पैदा करना। ठीक है, और अपना कॉन्फिडेंस जबरदस्ती लो रखना। और तीसरा चीज होता है कि अरे फिगर क्या घटिया सा बना रखा है, लड़ते झगड़ते रहो वहां पर, क्या करना फिगर का। 90% ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें फिगर का कुछ लेना देना ही नहीं होता है। 90% फिगर दिखाने के लिए उनको बनाना चढ़ा दिया है सबने, फिगर ऐसे ही बना दिया। नाउ ये देखना, द स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड accommodate at least 1500 people. The chair are to be placed in concentric circular arrangement in such a way that each succeeding circular row has 10 more seats than the previous one. ये क्लियर हो गया? पहला चीज कि पहला में अगर 10 है तो दूसरे में और 10, 20 हो जाएगा, तीसरे में 30 हो जाएगा, ऐसे। अब यहां दे रखा है, इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो? तो आपको दे दिया ए की वैल्यू 30, डी आपको दे दिया 10, और आपसे पूछ रहा है 10th रो में कितना है। सो 30 प्लस 9 इंटू 10, 90 प्लस 30। क्लियर है भाई? इसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ओके, इफ there were 17 rows in auditorium, how many seats will be there in the middle row? क्वेश्चन समझ में आया? बोल रहा है कि अगर पूरे ऑडिटोरियम में 17 रो दे रखे हैं तो मिडिल वाले रो में कितने होंगे? मिडिल रोड 9 भाई 5 का मिडिल क्या होता है? +1 डिवाइडेड बाई 2। अगर आपको 17 दे रखा है तो +1 करो, डिवाइडेड बाई 2 करो। 18 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? भाई नहीं हो रहा तो 17 लिख के काट काट के देख लेते, इतना कौन सा बड़ा नंबर था। क्लियर है भाई? सो व्हाट यू रिक्वायर टू डू इज यू हैव टू फाइंड A9, विच इज हाउ मच? 110 ही आएगा, 10 कम और क्या, इतना कौन दिमाग खर्च करे। For 1500 seats on the auditorium, how many rows are needed to be there? इस साइड 1500 लिख। अब इसका मतलब क्या हो गया कि भाई टोटल नंबर ऑफ सीट्स दे रखा है, करेक्ट? तो इसका मतलब दे हैव गिवन यू Sn is equal to 1500 and they are asking you n की वैल्यू। फॉर्मूला में ठोक सकते हो भाई। क्लियर है? तो आई थिंक n की वैल्यू कोई 15 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, if 1500 seats are to be arranged in the auditorium, how many seats are still left to be put after 10th row? क्वेश्चन समझ में आया? मतलब आपसे पूछ रहा है कि 11वां रो, 12वां रो, 13वां रो, 14, 15, 15 ही है ना भाई? ये टोटल मिला के कितने सीट्स हैं? क्वेश्चन समझ में आया भाई? दो ऑप्शन है, आप निकाल लो A11, A12, A13, A14, A15 ऐड कर दो, कर सकते हो ना भाई? दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको S15 दे रखा है, S10 निकाल लो और सबट्रैक्ट कर दो। समझ में आ रही है बात भाई? दोनों में से आप कुछ भी करोगे आंसर आ जाएगा। द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 750। क्लियर है भाई? हटा दो भाई ये।
नाउ ये क्वेश्चन में तेरे को क्या डाउट हो रहा था वो बोल, पहले कुछ बोल रहा था। Here is the equation of scale. अच्छा, नंबर बढ़ाना है यूनिट से। नाउ But we अच्छा नंबर दे देंगे। नाउ पहला चीज मैंने ये अवॉइड करने के लिए बोल रखा है कि देखो पी क्यू आपको डायमीटर नहीं दे रखा है, कहीं लिखा हुआ है पी क्यू इज अ डायमीटर, नहीं लिखा हुआ है। तो अगर आप अंदर वाले यूज कर रहे हो तो आपको एक एक्स्ट्रा लाइन लिखना पड़ेगा कि अगर एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर, अगर टैंजेंट्स आर पैरेलल और दोनों टैंजेंट्स हैं तो जो पी क्यू होगा, ठीक है, होना चाहिए, ऐसा लिखना पड़ेगा क्योंकि वो उसे पास कर रहा है वो। बट अगर आप लाइन नहीं लिखते हो तो यू कैन नॉट यूज पीओ क्यू टू बी 180 डिग्री। क्लियर है? तो उस चीज को बचाने के लिए आपसे बार बार मैं ये बोलता हूं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्करेंट प्रूफ करके आप इधर वाला यूज करो। अगर आपने ये दोनों के लिए कॉन्करेंट लिखा है तो नीचे वाले के लिए सिमिलरली वर्ड यूज कर सकते हो। ऐसे कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, SAS, SSS, RHS, कुछ भी लगाओगे कर सकते हो, ठीक है। और वंस यू डू तो भाई ये x, ये x, ये y, ये y, तो ऑब्वियसली सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, सो x प्लस y इज इक्वल टू 90, तो ये एंगल आपका निकल जाएगा भाई 90, ठीक है। कौन से ट्रायंगल में? AOB में। थोड़ा x और y समझने के लिए होता है, आप 1 2 3 4 ऐसे करके जरूर न्यूमेरिकल्स यूज करें। और कोई अगर डायग्राम नहीं बना रहा है तो भाई आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचो तब आपको टाइम लगेगा ज्यादा। आप लिखोगे PAOOAC और ऐसे करके, और 1 2 में आपको दिखेगा, टीचर को बड़ा विजिबल होगा, यार डायग्राम बगल में बनाया हुआ है, इस टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है। और बीपीटी कितने लोग गलत करके आए? बीपीटी कौन क्या है अभी यहाँ पर? तो क्यों, तो कोई मजाक है भाई? क्या बोल रहा है? 90 है, मतलब POV 90 है ना। इसमें प्रूफ करना है भाई? अच्छा निकालना है, हाँ 90, क्यों लिख दिया ना 90, रीजन कुछ है, देख लूंगा अभी। बहुत पढ़ाई करा दिया भाई, इतना कौन पढ़ता है। एक दो क्वेश्चन में सर वो मोहन सोहन वाला, कौन मोहन सोहन? वो कॉमन मिस्टेक वाला जो था। कौन? MCQ में 9 से कौन मोहन सोहन भैया? ओ अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने बोला था, कहाँ गया? ओ भैया, आओ भैया, मोहन पकड़ लेता है। Mohan and Sohan solve an equation. In solving, Mohan commits a mistake in constant term and find the roots 8 and 2 by ax square plus bx plus c, ये दे रखा है। Solve an equation is equal to 0. Founds a mistake in constant term, ये गलत कॉपी किया, and finds the root to be 8 and 2. ये कौन किया? मोहन भैया। Sohan commits a mistake in the coefficient of x, ax square plus bx plus c is equal to 0, and he finds roots to be
मिस्टेक इसका क्या है, यहाँ पर -1 एंड -9 दी करेक्ट रूट्स आर, आपसे पूछ रहा है कि सही रूट्स कौन से होने चाहिए। नाउ दोनों पार्ट में आप देखो कौन सा पार्ट सही किस जगह पे आ रहा है। पहला चीज आप देखना, इफ आई से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये बात तो फर्स्ट वाले पार्ट में सही होगा। गलती तो उसकी सी निकालने में ही होगी। तो सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, 8 + 2 कितना दे रखा है, 10। तो क्या ना है राइट, 10 इज इक्वल टू -b/a। सी की बात किया ही नहीं, ठीक है। यहां पर पहुंचता है, अगर अल्फा बीटा ओरिजिनल रूट है तो दैट शुड गिव मी c/a, और ये कितना आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू c/a। ये लिख सकते हैं। किसी को इसमें डाउट है तो बोलना भाई, अभी भी उर्दू बना रहा था पूरा। अब आप देखो, कंपेयर करो, आपको चाहिए ए बी और सी की वैल्यू। दोनों में a11 दिख रहा है b/a में, तो कैन आई राइट कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -10 एंड c इज इक्वल टू 9, यही आएगा। सो करेक्ट इक्वेशन फॉर मी इज x² -10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बेशर्मों ने यहाँ नहीं रुका, बोला एक और चीज करने के लिए, तो रूट्स निकालने के लिए बोल रहा है एक्चुअल इसके। तो अब रूट्स निकाल सकते हो भाई आप, x² -9x -x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन, x -9 -1 x -9 is equal to 0, x -9 into x -1 is equal to 0, so x is equal to 9 and x is equal to 1। समझ में आई बात भाई, ये किसी को डाउट इसके अंदर? अब देखो, जो क्वेश्चन मुझे भी पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा शायद बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, कौन सा करेक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट आप देखो जैसे जैसे लिखते गए अपने आप आपको चीजें दिखनी शुरू हो जाएगी। तो आप देखो 1 मार्कर से ज्यादा की इज्जत थी नहीं इसके लिए। क्लियर है भाई ये? और कुछ बचा भाई? नाउ कोई एज प्लान क्या बोल रखा हो, फ्राइडे क्या टेस्ट है? फुल फिजिक्स इज फ्राइडे, और मैथ्स का बोल रखा हूँ, तो आप ऐसे ही लेके चलना अभी भी।